उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। चातुर्मास में विष्णु भगवान के सोने के बाद मांगलिक कार्य बंद थे, लेकिन चातुर्मास के बाद भगवान विष्णु के जागृत होने पर जगह जगह पूजन पाठ घंटा घड़ियाल बजाकर किया गया। सनातन धर्मावलंबियों ने मनाया है उत्सव। संगम नगरी में डुबकी लगाकर दान पुण्य कर हरि पूजन और कीर्तन में लोग लगे रहे। संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, बारात निकाली गई। मालवीय नगर, कीटगंज और इसके साथ शाहगंज से निकली बारात में धूमधाम से लोगों ने भगवान के विवाह का उत्सव मनाया। गाजे बाजे के साथ भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई। भगवान शालिग्राम व तुलसी विवाह का जगह जगह पर आयोजन किया गया। सनातन धर्मावलंबियों ने विधि विधान से तुलसी के पौधे का भगवान शालिग्राम से विधि पूर्वक विवाह कराकर सुख शांति और संपन्नता की कामना की। श्री आनंद बिहारी जी राधा कृष्ण मंदिर शाहगंज में पुजारी पंडित दिगंबर त्रिपाठी के निर्देशन में तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न कराया गया। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी की शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजा ध्वज पताका के साथ निकाली गई शालिग्राम तुलसी विवाह महोत्सव समिति के संरक्षक अनिल गुप्ता, अध्यक्ष अमर वैश्य मुन्ना भैया, महामंत्री प्रमोद बंसल, उपाध्यक्ष रामजी अग्रहरी, मंत्री ओम प्रकाश चौरसिया, संगठन मंत्री गौरी शंकर वर्मा, प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी, कौशल्यानंद गिरी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। जगह जगह पर भगवान की शोभा यात्रा का उत्सव मनाया गया और भगवान का माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही मालवीय नगर से निकाली गई शोभा यात्रा में हरिओम साहू के निर्देशन में शोभा यात्रा जगह जगह से निकाली गई। मालवीय नगर, अतरसुइया, रानी मंडी से निकाली गई यह यात्रा पक्की संगत में संपन्न हुई, जिसमें भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया गया। इसके साथ ही कीटगंज में भव्य बारात निकाली गई, जिसमें बैंड बाजा ध्वज पताका के साथ साथ खड़खड़ बैंड ने धूम मचाया। इसके साथ ही माता काली का स्वांग भी सबको आकर्षित करता रहा। जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह पर बारातियों का माल्यार्पण करके स्वागत करके बारात को विदा किया गया। इसके साथ ही अब शुभ विवाह का मुहूर्त शुरू हो गया है। लेकिन ज्योतिषाचार्य आदित्य कीर्ति त्रिपाठी बताते हैं कि बारात का मुहूर्त तो शुरू हो गया है, लेकिन जो गणनाएं हैं, गणनाओं के हिसाब से 20 तारीख के बाद से शुभ लगन का मुहूर्त शुरू हो गया है होगा। जिस तरह से जातक अपनी अपनी राशियों के अनुसार तिथि को निकालेंगे, इस समय ज्योतिष के अनुसार से विवाह का अनुकूल समय नहीं निकला है। हालांकि भगवान जागृत हो गए हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, लेकिन विवाह में अड़चने पैदा हो सकती हैं। इसलिए ज्योतिषाचार्य आदित्य कीर्ति का कहना है कि बारातियों के लिए उचित मुहूर्त 20 तारीख के बाद से है। शोभा यात्रा महोत्सव के रूप में हम लोग ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो भगवान श्री आनंद बिहारी जी महाराज विराजमान राधा कृष्ण मंदिर की सब्जी मंडी शाहगंज प्रयागराज से उड़ करके और विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पर समाप्त होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से यह 96 वर्षों से निरंतर लगातार यह शोभा यात्रा भगवान शालिग्राम तुलसी जी की निकाली जा रही है। और जैसे अपने संतान की लोग वैवाहिक संस्कार इत्यादि करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पर बाबा, फिर पिताजी, फिर मैं
दिगंबर प्रसाद त्रिपाठी पुस्तैनी पुजारी मंदिर का, ये निरंतर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष डिठवन एकादशी के दिन, देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, उसी दिन यह यात्रा निकाली जाती है। चूंकि आज ही के दिन भगवान शयन करके उठते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम एवं तुलसी जी का विवाहोत्सव के रूप में विवाह संस्कार कराया जाता है और रात्रि में भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह होगा। दूसरे दिन तुलसी जी की विदाई होगी, भंडारा होगा, प्रसाद वितरण होगा और पूरे शहर के, पूरे अन्य जनपदों से भी जितने श्रद्धालु भक्तजन हैं यहाँ आते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। आज 4 नवंबर तुलसी विवाह समिति के नेतृत्व में भगवान विष्णु की बारात रानी मंडी से उठाकर और राम भवन मुट्ठीगंज होते हुए पुरानी संगत अय्यापुर में बारात का समापन हुआ, जिसमें माता तुलसी और श्री भगवान विष्णु का विवाह का कार्यक्रम संपन्न होगा। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। आज भगवान विष्णु का देवोत्थान होता है। भगवान विष्णु का देवोत्थान अर्थात चातुर्मास्य की समाप्ति। आज के दिन ही तुलसी का विवाह होता है। तुलसी जी का विवाह होने के कारण से बहुत से लोग आज के दिन से विवाह का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। विवाह कार्य प्रारंभ होने के साथ ही यह भी देखा जाता है कि हमारे ग्रह नक्षत्रों की क्या भूमिका है। तो अभी ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र ग्रह अस्त चल रहा है, तो शुक्र ग्रह का जो उदय है वो 20 नवंबर के बाद से प्रारंभ होगा। तो जो लोग देवोत्थनी एकादशी को तुलसी विवाह के साथ अपना विवाह करना चाहते हैं उनके लिए तो शुभ है, परंतु जो ग्रहों की दृष्टि आदि को देख करके विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 20 नवंबर के बाद विवाह कार्य करना उचित होगा। पंडित आदित्य कीर्ति त्रिपाठी, ज्योतिष आचार्य, प्रयागराज।